दर्शकों, शनि ग्रह का गोचर मीन राशि में चल रहा है। इसके कारण मीन राशि वालों के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव है और यह उनकी ज़िंदगी के अंदर साढ़े साती की दूसरी ढैया है। यानी शनिदेव जब से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं तब से आपकी लाइफ में मीन राशि वालों दूसरी ढैया चल रही है। ऐसी परिस्थिति में कुछ रुकावटें, कुछ बंधन महसूस देता है, तो उससे बचने के लिए, उस कष्ट को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आज की वीडियो से संबंधित है। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको उपायों की अन्य वीडियो मिलेंगी और भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है हमारे इस चैनल पर। सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। मुझे पूरा विश्वास है वीडियोस आपको अच्छी लगेंगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत सरल शब्दों में साढ़े साती किस तरह से प्रभाव दे रही है इसके बारे में पहले बताऊंगा, फिर उपाय की शुरुआत कर दूंगा। मीन राशि वालों की साढ़े साती तो तभी शुरू हो गई थी जब शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। यानी शनिदेव ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया और आपकी जन्म की राशि है मीन, तो तब आपके जीवन में पहली ढैया चली, साढ़े साती का पहला 2.5 वर्ष। अब 29 मार्च 2025 के बाद से शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया है, तो आपके जीवन में यह साढ़े साती के फेज की सेकंड ढैया यानी 2.5 सेकंड पार्ट चल रहा है, जिसको शनि की दूसरी ढैया कहते हैं। तो मीन राशि वालों, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मन इतना विचलित होता है कि बहुत सही से डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जो काम सरलता से हो जाते थे वह सब अटकने शुरू हो जाते हैं। अपने ही मन में अजीब तरह की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और कई बार मीन राशि वालों, आपको रिश्तों से संबंधित भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को झेलना पड़ता है। समझ ही नहीं आता है कौन अपना है कौन पराया है। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको मीन राशि वालों शनि देव की साढ़े साती की दूसरी ढैया में करना है, जिसका सीधा लिंक बनता है मीन से। यानी आप देखिए, मीन राशि का चिन्ह क्या होता है, मछली। तो आपको उसकी सेवा करनी है, पर तरीका ये होता है दर्शकों कि आप एक रोटी या फिर जो मछली अनाज खाती है वह गोलियां लीजिए। पर कितनी गोलियां लेनी है? 108 गोलियां। उसके पीछे लॉजिक पता है आपको कि कहीं ना कहीं हम जब किसी मंत्र की माला जपते हैं और पूरी माला जपते हैं तो उसमें 108 तनके ही होते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 108 या तो दाने यानी गोलियां लेनी हैं, जो मछली का भोजन होता है, अन्यथा अपने घर से आप रोटी बना के ले जाइए और उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाइए। अब जहाँ पर भी आपको मछलियाँ आपके आसपास, आपके निवास स्थान के पास कुछ ऐसी नदी या ऐसी स्थितियों में मिलती हैं जहाँ पर उन्हें भोजन दिया जा सकता है, तो शनिवार के दिन जाकर उन्हें ये एक एक करके आपको डालना है। अगर आप सोच रहे हैं कि गए एकदम से 108 अर्पित कर दें, ये गलत है। आप शनै शनै करेंगे, यानी एक एक करके 108 जो आपने टुकड़े तैयार किए हैं या 108 छोटी छोटी गोलियां जो बनाई हैं वह आप मछलियों को डालेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। यानी शनि की जो दूसरी ढैया आपके जीवन में चल रही है, जो एक तरीके से आपको दूसरी दिशा में बहने को मजबूर कर देती है। कहने का मतलब, आपको पता होता है कौन सी दिशा में जाना है, लेकिन फिर भी मन है कि विपरीत दिशा में ले जाता है। हम अपने टारगेट से दूर चलते चले जाते हैं। इसलिए यह उपाय कीजिए और यह आपके काम धंधे में, पढ़ाई में, करियर में सब जगह हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस समय आप दिशाहीन हो जाते हैं और यही शनिदेव का साढ़े साती के अंदर दूसरी ढैया का मीन राशि वालों पर प्रभाव होता है। तो इस उपाय को सरलता से कीजिएगा। जितने अधिक शनिवार आप कर सकें कीजिएगा। कोशिश कीजिए अगर हर शनिवार हो जाए, नहीं तो अधिक से अधिक तो कीजिएगा ही, जब तक शनिदेव मीन राशि में है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की।
दर्शकों, मैं सामान्यतः ऐसे ही उपाय अपने चैनल पर बताता हूँ जो व्यवहारिक तौर पे आप सरलता से कर सकें। इसलिए उपाय की हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा, जिसमें इसी तरह के अन्य उपाय हैं और अन्य राशियों या ग्रहों से संबंधित भी हैं। तो उस विस्तृत जानकारी को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। मैं दूसरे उपाय के बारे में कह रहा था, उसके अंतर्गत आपको करना क्या है। आपको एक छोटी सी लोहे की एक डिब्बी बनवानी है, या फिर लोहे का एक थोड़ा सा बड़ा डब्बा ले लीजिए। पर छोटा बड़ा ये साइज कैसे निर्धारित करेंगे, अभी उपाय पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको 12 बादाम लेने हैं और उस डिब्बी में डाल देने हैं। तो इसका मतलब 12 बादाम तो ज़्यादा जगह लेंगे भी नहीं, इसलिए सामान्य लेकिन प्योर लोहे की डिब्बी होनी चाहिए। आपको पता है लोहा शनिदेव का कारक माना जाता है। तो लोहे की डिब्बी में वह 12 बादाम डालने हैं। ये भी क्लियर कर दूं, बादाम में ये बात ध्यान रखनी है कि एक हम बादाम को तोड़कर जो खाते हैं उसे बादाम की गिरी कहते हैं। बादाम जो कवर समेत होता है, यानी बिना तोड़े जो बादाम होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एक तरीके से लकड़ी के कवर में नेचुरल आता है ना, ये समझ लीजिए। इससे सरल क्या समझाऊंगा। तो बादाम की गिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कवर्ड बादाम कह रहा हूँ। 12 पीस लेने हैं लोहे की डिब्बी में। आपको उसे रखना है, और कहाँ रखना है, आपको अपने घर के पश्चिम दिशा में जो कमरा है ना, वहाँ पर रखना है। या कोई ऐसी अलमारी है, कोई ऐसी जगह है पश्चिम दिशा में जहाँ पर आप उसे आसानी से रख सकते हैं, तो रखना है। अब करना क्या है इससे, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। और जिस शनिवार को भी आपको समय मिल रहा है, मैंने आपसे कहा ना, व्यवहारिक उपाय ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है जो हम अपने मन से कर सकें। तो जब जिस शनिवार को आपको समय मिल रहा है, समय मत देखिए कि दिन है, दोपहर है या क्या समय है। आप उस डिब्बी को खोलिए, उस अलमारी से निकालिए, अपने सामने रखिए, धूप दीप दिखाइए और शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि शनिदेव हमारे कष्टों को कम करें। फिर उस डिब्बी को बंद करके वापस वहीं रख दीजिए। ये तो आपको पता ही है ना कि ढैया 2.5 वर्ष चलती है, यानी 2.5 वर्ष में सोचिए कितने शनिवार आएंगे। सारे नहीं भी कर पाए तो अधिकतम किया तो लगातार जब ढैया चलेगी, लगातार आप उपाय करेंगे, तो क्यों नहीं कष्ट की इंटेंसिटी कम होगी, क्यों नहीं शनिदेव आपका मार्गदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन दर्शकों, जो तरीका होता है वह बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी चीज़ से कनेक्ट होते हुए उस चीज़ जो शनिदेव का कारक है वह हमारे घर के अंदर उस तरह का ऑरा बना देता है जिसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये पॉजिटिव ऑरा होता है जो आपके मन से धीरे धीरे नेगेटिविटी को दूर करता है। अब अगले उपाय की बात करता हूँ कि वह आपको किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करना है। दर्शकों, पहले 2 उपाय जो बताए हैं उसमें जो पहला उपाय, सबसे पहला उपाय बताया, उसमें हो सकता है कुछ व्यक्ति ऐसी जगह रहते हों जहाँ मछलियाँ मिले ही नहीं, तो वो उपाय तो वो नहीं कर पाएंगे। परंतु दूसरा उपाय जो है वह तो सभी लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहले और दूसरे उपाय में आपको बिल्कुल फ्रीडम के साथ कहा कि समय की चिंता मत करो, सिर्फ शनिवार के दिन करना है। लेकिन ये तो तीसरा उपाय बता रहा हूँ, यह सूर्य उदय से पहले होगा। अर्थात आ गई कुछ लोगों को दिक्कत, आचार्य जी सूर्योदय से पहले, ये तो वीकेंड होता है, कई बार हम सोते रहते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा उपाय कर लेना, वही जो बताया था। लेकिन अगर सही में तकलीफ़ों को कम करना है, पर्सनल और इमोशनल लाइफ में एक दिशा लेनी है, कुछ बातें जो समझ ही नहीं आ रही, मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को अनब्लॉक करना है, तो थोड़ा उठ जाओ ना। उठोगे तो और भी बहुत से लाभ मिलेंगे और ये उपाय भी हो जाएगा। उपाय क्या है? छोटा सा उपाय है। 1 चम्मच
सरसों का तेल लीजिए, कुछ नहीं करना और सिर्फ अपने घर के बाहर आइए और जो घर के बाहर, दहलीज के बाहर, मेन गेट के बाहर कच्ची ज़मीन का हिस्सा है आसपास, वहाँ पर उस तेल को डाल दीजिए। साइड में डालिएगा, बीचों बीच नहीं कह रहा। यानी सिंपली सूर्योदय से पहले शनिवार के दिन 1 चम्मच सरसों का तेल घर के बाहर कच्ची ज़मीन में डालना है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये दुविधा होगी, हमारे तो घर के बाहर कच्ची ज़मीन ही नहीं है आचार्य जी, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं। तभी कहा दर्शकों आपको कि मैं आपको 3 तरह की परिस्थितियाँ बताई हैं, तीनों अलग अलग तरह के उपाय। वैसे फ्लैट वालों के लिए भी एक बात कहूँगा कि अगर आप नीचे पार्क में जाकर ये बड़ी सरलता के साथ करें और जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई समझे कि आप किसी तरह का कुछ विभिन्न कार्य कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। जो सरलता से, शांति से, प्रेम पूर्वक हो जाए वही उपाय अपने लिए लाभदायक होता है। तो मैं तो सिर्फ एक एहसास दिला रहा हूँ कि यह 3 उपाय किस तरह से आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं, और कोई अगर तीनों ही उपाय कर ले तो भी बहुत अच्छा। मीन राशि में शनिदेव अभी काफ़ी समय रहेंगे, तो फिर इन 3 उपायों को करने का आपको मौका भी हो सकता है बार बार मिल जाए। तो जैसे उपाय करें और थोड़ा लाभान्वित हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा इंतज़ार रहता है अन्य लोगों को कि कमेंट पढ़ के देखें क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ, उसके अनुसार उन्हें भी हिम्मत मिलती है और हमें भी आपके कमेंट्स देखकर बड़ा लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करनी है।